मरना कबूल है, झुकना नहीं। सांसद अफजाल अंसारी। आज दिनांक 13 मार्च को समाजवादी पार्टी के सैदपुर विधानसभा के अध्यक्ष कमलेश यादव की अध्यक्षता में सैदपुर में भद्रसेन चौराहा, तराय कोडरी चट्टी, तेलियाना मोड़, ढकवा रामपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बैठक को संबोधन करते हुए जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा कि इस देश का गरीब, नौजवान, महिला और किसान भाजपा सरकार की जन विरोधी और तानाशाही कदमों के चलते अत्यंत दुखी है। गरीब, नौजवान, महिला और किसान के तकलीफ़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है। नौकरी न मिलने की दशा में इस देश का नौजवान अपनी डिग्रियां फूंक कर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खराब कानून व्यवस्था के चलते लगातार बढ़ रही दुष्कर्म और घटनाओं की वजह से माँ बेटियों का घर से निकलना दूभर हो गया है। किसान एमएसपी की मांग को लेकर सड़कों पर है। किसानों की आय दोगुनी करने के वादा भी भाजपा सरकार का जुमला ही साबित हुआ है, बल्कि बिजली एवं खाद का दाम बढ़ने की वजह से किसानों की फसलों का लागत मूल्य और बढ़ गया है। लगातार बढ़ती महंगाई के चलते गरीब खून की आंसू रो रहा है। उसका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद ये सरकार विकसित इंडिया, शाइनिंग इंडिया का खोखला नारा दे रही है। इस अवसर पर सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि भाजपा सरकार की सांप्रदायिक सोच के चलते देश की संस्कृति और सभ्यता खतरे में है। ये चुनाव हम सब के लिए चुनौती है। हम सबके समक्ष लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती है। यदि हम उनकी साजिश से नहीं बचे तो ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव होगा। ये चुनाव तय करेगा कि इस देश में लोकतंत्र कायम रहेगा कि नहीं। यदि आप चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र, देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, गरीबों को मिलने वाला सामाजिक न्याय, देश का सामाजिक और सांप्रदायिक प्रेम कायम रहे तो इस देश से भाजपा सरकार को हर कीमत पर बेदखल करना होगा। उन्हें भाजपा सरकार द्वारा अपने ऊपर किए गए जुल्म सितम की चर्चा करते हुए कहा कि मेरी कोई खता नहीं है। गरीबों के सम्मान की रक्षा करना ही मेरा कसूर रहा है। इसी बात की सज़ा दे रही है भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जितना जुल्म कर ले, गरीबों के सम्मान के बदले हर कुर्बानी देने को तैयार हों। उन्होंने कहा कि मरना कबूल है, झुकना नहीं है। किसान और नौजवान चुनाव का इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ का कारोबार करती है। हम सबको जनता के बीच जाकर उनके झूठ के कारोबार को पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। इस अवसर पर विचार प्रकट करते हुए सैदपुर के विधायक अंकित भारती ने कहा कि भाजपा अंबेडकर जी के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। भाजपा सरकार ने लगातार नौजवानों और किसानों के साथ धोखा किया है। भाजपा सरकार के पेपर लीक कारोबार के चलते नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है। भाजपा नौजवानों को नौकरी देना नहीं चाहती है, इसलिए पेपर लीक की साजिश करती है। समाजवादी पार्टी उनके जुल्म और दमन का डटकर मुकाबला करेगी। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से उपजे जन आक्रोश के चलते धर्म की आड़ में भाजपा छिप रही है। भाजपा सरकार, उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का बेरोजगार नौजवान रोजगार न मिलने के चलते अपनी डिग्रियां फूंक रहा है और आत्महत्या कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार को न हया है न लाज। इस सरकार के अंदर न नैतिकता है न संवेदना।
इस स्वागत समारोह में मुख्य रूप से पूर्व विधायक उमा शंकर सिंह कुशवाहा, विधायक मोहम्मदाबाद शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी, ओपी भारती, छोटेलाल यादव, देवनाथ कुशवाहा आदि ने संबोधन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद अफजाल अंसारी सदर विधानसभा के क्षेत्र में पूर्व विधायक मनोहर यादव जी से मिलने उनके आवास भदौली सदर विधानसभा क्षेत्र में भी गए अपने साथियों के साथ, और वहाँ भी उन्होंने उपस्थित लोगों से देश और हालात पे चर्चा किया, बताया कि क्या हालात हैं देश के। G72 न्यूज़ के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। एक ही दिन में प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भी गया और प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमोदन भी हो गया। सनसनी फैल गई, लोग सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत गंभीर टिप्पणी की कि निर्वाचन आयुक्त का ये चयन इतने जल्दबाजी में ये संदेह पैदा करता है, और उसी समय ये व्यवस्था दी कि आगे से ये व्यवस्था होगी कि अब किसी को कोई पद खाली होगा तो उस पद के लिए अकेले प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री या प्रतिपक्ष का नेता नहीं तय करेगा, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस भी बैठेगा, तब तय होगा। आपको पता है, हम लोग माला जितना पहन लें, गाना जितना गवा लें, अपने हर अरमान पूरा कर ले, लेकिन अल्टीमेटली अगर निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था न हो पाए तो आपको समझ में नहीं आ रहा, देश में लोकतंत्र अंतिम सांसें गिर रहा। एक जगह से खतरे का आभास नहीं हुआ, इनको बना दिया गया और फिर लोकसभा के सदन में एक बिल लाया गया और कहा गया कि लोकसभा कानून बना रही है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो। एक ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया लोकसभा के फैसले से, और कहा कि हम कानून बना लिए। हमारा कानून क्या है, कितनी ईमानदारी है। अब क्या कानून बना दिया कि देश का प्रधानमंत्री और देश का प्रधानमंत्री तय करेगा कि उसी के मंत्री परिषद का कोई दूसरा मंत्री और तीसरा व्यक्ति प्रतिपक्ष का नेता, यही तीनों लोग बैठेंगे और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। सीधे सीधे ये बात समझ में आती है। ए भैया काले चश्मे वाले बंद करिए। सीधे सीधे ये बात समझ में आती है कि निर्वाचन आयुक्त की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति सत्ताधारी दल के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की इच्छा पर बनाया हुआ दूसरा सदस्य, ये दोनों की मर्जी तो अलग हो ही नहीं सकती, और ये दोनों की मर्जी जिस अधिकारी पे होगी उसको वो निर्वाचन आयुक्त तो बना देंगे। एक श्री पांडे जी थे, 15 फरवरी को वो रिटायर हो गए, उनका पद रिक्त हुआ। अभी सब सोच रहा था कि उनके पद पर नियुक्ति जो कानून बन गया है उससे होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो रद्दी का टुकड़ी में डाल ही दिया गया था। अभी ये चिंता हो ही रही थी कि 9 तारीख को एक घटना घटी। निर्वाचन आयुक्त, वही निर्वाचन आयुक्त जो बीआरएस लेकर के और निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था, उस निर्वाचन आयोग ने अपने पद से अचानक त्याग पत्र दे दिया। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो गतिविधियां हैं उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बंगाल के दौरे पे गए हैं, बंगाल में चुनाव कराने के लिए समीक्षा किया है इंतजाम की, कैसे व्यवस्था करी जाएगी। लौट के आए हैं दिल्ली, एक मीटिंग भी अटेंड किए हैं।
और फिर अगले दिन त्याग पत्र दे दिया। अब भारत में 3 निर्वाचन आयुक्त में 2 पद खाली हो गया, अब मात्र 1 आदमी बचा है। और नियुक्त कैसे होगा उसका कानून बना दिया है हमारी मोदी जी की सरकार ने कि मोदी जी और उनके द्वारा नियुक्त उन्हीं के मंत्रिमंडल का एक सदस्य और एक कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये तीनों बैठ के बना लेंगे। आपको बात समझनी होगी, बहुत गंभीर सवाल है और बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीट, सबसे बड़ा प्रांत है। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना अगर है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी समाजवादी पार्टी के मुखिया के कंधों पर है। उन्होंने बड़े गंभीरता से ये तय किया है कि हम भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोकेंगे, इसके विजय रथ को। कैसे रुकेगा? माला पहन के कैसे रुकेगा?